रीट लेवल सेकंड में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन चल रहा था उसमें यूनिट 3 पढ़ा रहे थे, उसमें एक चैप्टर अपने हो गया था रेखा और कोण वाला, ठीक है, जो पिछले पेपर आए हुए थे उनमें से। और अब त्रिभुज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इस चैप्टर में लेंगे, ठीक है। देखो रीट 2017 में आया हुआ पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का नियम बताना है कि इस चित्र में त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का कौन सा नियम लग रहा है, ठीक है। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है कि दो त्रिभुज जो एक दूसरे के समान हो, बराबर हो, ठीक है। बराबर का मतलब समझ रहे हो, बराबर भी होना चाहिए, यानी जितनी बड़ी आकृति एक त्रिभुज की है ठीक उसी तरह की आकृति दूसरे त्रिभुज की होनी चाहिए, ठीक। इनमें कोण भी बराबर होने चाहिए, भुजा भी बराबर होनी चाहिए, सभी चीज़ें इसमें आपस में बराबर होंगी। और एक शब्द आता है समरूप। समरूप का मतलब होता है कि उसके समान दिखने वाला, समान रूप वाला समरूप, ठीक। उसमें छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक, और इसके जैसा ही ये दूसरा वृत्त है। दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, लेकिन क्या है, समरूप, क्योंकि इसके समान ही ये दूसरा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया समरूप। और सर्वांग सम का मतलब होता है कि समान तो दिखे ही दिखे, उसके अलावा बराबर भी होना चाहिए। अब इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है ये पता करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वांग समता के अपने पास में 4 नियम है। शॉर्ट में देखते हैं, जब डिटेल पढ़ेंगे तब आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा और बताऊंगा। फिलहाल जो है इनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। देखो पहला है भुजा भुजा भुजा। इसका मतलब है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम, ठीक है। दूसरा है अपने पास में कि भुजा, कोण और भुजा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वो आपस में क्या होंगे, समरूप, ठीक है। और तीसरा नियम क्या है अपना, कोण, भुजा और कोण। इसका मतलब हुआ कि 2 कोण और उनके बीच की भुजा यदि बराबर हैं, एक त्रिभुज जिसके 2 कोण और उन दोनों कोणों के बीच की भुजा यदि बराबर है तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, सर्वांग सम त्रिभुज। वो आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम, ठीक है। और इसकी एक उपप्रमेय भी है अपने पास में कि कोण, कोण और भुजा। इसमें भी वही बात है, 2 कोण और 1 भुजा बराबर हैं तो वो त्रिभुज भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे, ठीक। एक और आता है समकोण, कर्ण और भुजा। यदि समकोण, कर्ण और भुजा एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के साथ में समानता है, समकोण, कर्ण और भुजा को लेकर, तो वो त्रिभुज भी कैसा होगा, सर्वांग सम। अब इसमें नियम बताना है। तो देखो ये 2 त्रिभुज हो गए अपने पास में ए, ई और बी, और एक त्रिभुज हो गया सी, डी और ई, ठीक है। अब इन दोनों में जो कोण बी है, इस कोण बी के बराबर कौन सा कोण है, डी, क्योंकि दोनों 75 डिग्री के दे रखे हैं, तो कोण बी के बराबर तो हो गया कोण डी, दोनों 75 डिग्री हैं। अच्छा, और ये क्या है, यहाँ पर कौन से कोण बनेंगे, जब 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो जो दोनों तरफ ये जो कोण बनेंगे ये आपस में एक दूसरे के आमने सामने विपरीत दिशा में, ये कौन से कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, यानी कोण ई के बराबर क्या हो गया, कोण ई। इधर भी ई मान लेते हैं, इधर भी ई मान लेते हैं, तो कोण ई हो गया। अब इन दोनों कोणों के बीच की जो भुजा है बी और ई, कौन सी भुजा, बी और ई, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ इन दोनों कोणों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, डी और ई, डी और ई। तो देखो 2 तो कोण और 1 भुजा, 2 कोण और 1 भुजा आपस में बराबर है, तो इसको कोण भुजा कोण, यानी ये जो 3 नंबर पे जो लिख रखा है कोण भुजा कोण, ये इसमें नियम में लागू होता है। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा कि इसमें सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है, कोण भुजा कोण, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में 3A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C है, तो A का मान बताना है। तो अनुपात A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात पता कर लेंगे, ठीक है, या तो इनका व्युत्क्रम कर देंगे। अनुपात बराबर में है तो इनका व्युत्क्रम हो जाएगा, 3 का उल्टा 1/3, 1/4 और 6 का उल्टा 1/6। अब LCM से इनको गुणा कर देंगे तो अनुपात कितना आ जाएगा, 4 अनुपात 3 अनुपात 2, ठीक है। या फिर आप ढक के भी पता कर सकते हो कि जैसे 3 को आप A की वैल्यू ज्ञात करनी है तो B और C को गुणा कर देंगे, A को ढक लेंगे, 6 चौके 24, कितना हो जाएगा 24, और B का 6 तियां 18, ठीक है, और C का कितना हो जाएगा 4 तियां 12। इनको काटेंगे 6 से तो यही अनुपात अपने पास वापस आ जाएगा, 4 अनुपात 3 अनुपात 2, ठीक है। अनुपात में टोटल वैल्यू 9, जबकि वास्तव में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू 20 डिग्री, और एक का पता करना है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 80 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, रीट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सी दशा में दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी वही है सर्वांग समता के नियम, यदि आपको याद है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। ठीक, देखते हैं इसमें कि पहला ऑप्शन क्या है कि दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दो त्रिभुज हैं, इनकी तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो बराबर हैं तो त्रिभुज के इसमें जितने डिग्री के कोण बनेंगे ठीक उतने ही डिग्री के इसमें कोण बनेंगे, यानी इस त्रिभुज के बराबर दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। यदि इनकी दूरियां लंबाइयां रेखाखंड के बराबर हैं, दोनों त्रिभुज के जो तीनों अपने पास में भुजा हैं, यदि इनकी लंबाई आपस में बराबर है तो इस तरह का त्रिभुज क्या होगा सर्वांग सम, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये तो सही है, दो त्रिभुज और उनके बीच का कोण समान हो, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण समान हो। एक त्रिभुज है उसकी दो भुजा, यानी ये दो भुजा, ठीक है, और इसकी भी ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो ऐसी स्थिति में भी अपने पास में कौन सा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। और ठीक इसी तरह से दो कोण और उनके बीच की भुजा, जैसे मान लीजिए ये दो कोण हो गए और इनके ये जो बीच की भुजा है ये बराबर हो, दो कोण और उनके बीच की भुजा हो तो ये एक ही बिंदु पे जाके मिलेंगे दोनों में, तो ये भी किस तरह का त्रिभुज हो जाएगा अपना सर्वांग सम, ठीक। अब चौथा ऑप्शन है कि तीनों कोण बराबर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बड़ा त्रिभुज है उसमें भी कोण आप उतने ही डिग्री के बना सकते हो जितने छोटे में बना सकते हो, तो ये समरूप तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। तो डी में क्या है कि तीनों कोण बराबर हो, ये बात सिद्ध नहीं करती है कि ऐसा त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा प्रश्न है जो रीट 2011 में पूछा गया सवाल है ये। इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। इसमें असत्य कथन का पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन है अपने पास में कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथी है किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है और उसे समद्विभाजित करती है। तो जो माध्यिका होती है, ठीक है, ये भुजा पर लंब कभी नहीं होती, ये भुजा के ऊपर लंब नहीं होती, ये भुजा को केवल दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। अब ये किस किस तरह से होते हैं ये अभी देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, जब डिटेल स्टडी करेंगे पढ़ेंगे तब और अच्छी तरह से इनको समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है,
इस त्रिभुज के जो कोण हैं, तीनों कोण, इन कोणों का अर्धक कर दें। जैसे मान लीजिए ये कोण 60 डिग्री का है, कितनी डिग्री का मान लिया, 60 डिग्री का। यदि इसको दो बराबर कोणों में बांट दें, यानी 30-30 डिग्री के कोण बना दें। कहने का मतलब हुआ कि यदि कोणों का अर्धक कर दें तो ये अर्धक और इस कोण का अर्धक और इस कोण का आधा एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो जो कोणों के अर्धक होंगे, क्या, कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे इसको क्या कहते हैं, अंतःकेंद्र। कौन सा केंद्र बोलेंगे, अंतःकेंद्र। ठीक है, ठीक इसी तरह से जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, अब इनकी जो भुजाएं हैं, इनको बीच में से, यानी भुजाओं का जो मिड पॉइंट है, यहाँ से अगर लंब डाला जाए, केवल लंब, तीनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु है यहाँ से अगर लंब डाला जाता है तो ये जो लंब है ये जिस बिंदु पर मिलेगा इसको कौन सा केंद्र बोलेंगे, परिकेंद्र। कौन सा केंद्र कहेंगे, परिकेंद्र। अच्छा, क्या डाले हैं आपने, ये भुजाओं पर लंब समद्विभाजक। ठीक है, भुजाओं पर जो लंब समद्विभाजक डालेंगे और तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे और उस बिंदु को क्या कहेंगे, परिकेंद्र। ठीक है, जब डिटेल स्टडी करेंगे ये तीनों कैसे एक ही बिंदु पर मिलते हैं उसमें देखेंगे। ठीक है, अब एक और देखो कि ये जो त्रिभुज है इसमें शीर्ष से, यानी ये जो शीर्ष है इससे सामने वाली भुजा पर क्या डाला जाएगा, लंब। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब। ये जो शीर्ष है इससे सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे। ठीक है, और ये जो लंब डालेंगे ये जिस बिंदु पर मिलेगा उसको क्या कहेंगे, लंब केंद्र। कौन सा केंद्र कहेंगे, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या डालें आपने, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाले गए हैं ये लंब समद्विभाजक नहीं है, ये केवल लंब है। ठीक है, द्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में बांटने वाली, और लंब का मतलब केवल लंब। लंब यानी 90 डिग्री का कोण, सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ऐसी स्थिति में तीनों जो भुजाएं हैं वो एक ही बिंदु पर मिलेंगी और उसको क्या कहेंगे, लंब केंद्र। ठीक इसी तरह से जो त्रिभुज है इसमें जो सामने वाली भुजाओं का मध्य बिंदु है, यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, चाहे कहीं भी हो, सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है इसको जो मिलाने वाली जो रेखाएं हैं इनको तो क्या कहते हैं, माध्यिका। क्या कहते हैं, माध्यिका। और क्या किया है आपने, शीर्ष, यानी जो शीर्ष है इससे सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा है इसको क्या कहेंगे, माध्यिका। और इस तरह से जो बीच में तीनों रेखाएं मिलेंगी, ठीक है, तो इसको कौन सा केंद्र कहेंगे, जो तीनों भुजाएं बीच में मिलेंगी इसको कहेंगे केंद्रक। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र भी बोलते हैं, इसको कहेंगे केंद्रक। और ये माध्यिकाएं त्रिभुज को बराबर बराबर कितने त्रिभुजों में बांटेंगी, 6 त्रिभुजों में। ठीक है, और तीनों 6 का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। और इसमें सारी डिटेल जो है ये किस तरह से होता है, जैसे ये न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज भी आता है, अधिक कोण त्रिभुज भी आता है, उसमें ये कहाँ कहाँ बनेंगे और किस तरह से बनेंगे ये सभी अपन एक अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है ये, और इसी तरह का प्रश्न रीट 2012 में भी पूछा गया था जो अभी अपन ने हल किया था। देखो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही हैं और एक गलत है, उसको छांटना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं
क्रमशः दूसरे त्रिभुज के बराबर हों। एक त्रिभुज की जो तीनों भुजा हैं, ठीक है, जो तीनों भुजा हैं ये दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज सर्वांग होंगे, अभी पढ़ के आए थे। ठीक इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दो भुजा, ठीक है, दो भुजा यानी भुजा 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 कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, त्रिभुज की दो भुजा हो गई, ठीक है, और ये दोनों भुजाएं हो गई और इनके बीच का कोण, ये अगर इसके समान है, ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होगा, सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक इसी तरह से सी ऑप्शन है, एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा। एक त्रिभुज है, ठीक है, इसके दो कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हों, इस त्रिभुज के बराबर इस त्रिभुज के कोण हों और इनके बीच की भुजा आपस में बराबर हो, तो ये त्रिभुज भी क्या होंगे, सर्वांग सम। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का कोण सर्वांग सम हो। ठीक है, ये समरूप हो सकता है लेकिन सर्वांग सम भी नहीं, सर्वांग सम नहीं हो सकता, क्योंकि एक बड़ा त्रिभुज है उसके भी उतने ही डिग्री के कोण बनाए जा सकते हैं जितने एक छोटे त्रिभुज के बनाए जाते हैं। तो ये समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीट 2011 में पूछा गया लास्ट प्रश्न है, किसी त्रिभुज के लिए जिसकी भुजाएं ABC हों उसके लिए हीरा का सूत्र बनाना है, जहां आपको क्या दे रखा है कि S बराबर A + B + C/2। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं आपको A, B और C। ठीक है, अब इसमें जो परिमाप है इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग A + B + C, और अर्ध परिमाप यानी सब पेरीमीटर क्या होगा, आधा कर दो अर्ध परिमाप परिमाप का आधा। ये जो गिवन है दिया हुआ है, हीरा का सूत्र बताना है। ठीक है, तो जो सब परिमाप आ गया अपने पास में, सब पेरीमीटर आया है, इसमें से गुणा करके इनको माइनस कर करके लिख देंगे S - A। पहली भुजा को अर्ध परिमाप में माइनस करेंगे, दूसरी भुजा को और तीसरी भुजा को, और S से इसको गुणा कर देंगे, सभी आपस में गुणा होंगे और इसके ऊपर √ का चिन्ह आ जाएगा। ये कौन सा सूत्र हो गया अपना, हीरा का सूत्र। कौन सा सूत्र है, हीरा का सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने चतुर्भुज के सवाल लेंगे और सभी सवालों को समझेंगे, और इसमें जो भी आपने देखे हैं ये केवल पेपर सॉल्यूशन है, कि इसमें जो मेन चीज़ें आपको मैंने वो बताई हैं, इनकी डिटेल स्टडी है वो जब वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से कि कैसे क्या क्या है, और इसी तरह के सवाल आएंगे। यकीन करना कि इसी तरह के सवाल आएंगे और एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है। ये जो 20 नंबर हैं, ठीक है, 20 नंबर कौन से, यूनिट फर्स्ट से लेकर 4th तक